राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं परिवर्तनी एकादशी की विस्तृत कथा, विधि, सामग्री और महत्व। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। यह दिन बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु शयन अवस्था में करवट बदलते हैं। चातुर्मास का यह तीसरा महीना होता है और इसी से सभी शुभ कार्य धीरे धीरे प्रारंभ होने लगते हैं। पंचपुराण में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत से पापों का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत की विधि। व्रत वाले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर के पूजा स्थल को साफ करके पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। धूप दीप, पुष्प, अक्षत, रोली और तुलसी दल अर्पित करें। व्रत का संकल्प लें। मैं आज प्रवर्तनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया भगवान मेरी पूजा स्वीकार करें। पूरे दिन व्रत रखें। संभव हो तो निर्जल रहें, अन्यथा फलाहार करें। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें और मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात्रि को भगवान का भजन कीर्तन करें और जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का समापन करें। व्रत की सामग्री। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र, पीले वस्त्र, घी का दीपक और अगरबत्ती, फूल, अक्षत, रोली, तुलसी दल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, फल और मिठाई। प्रवर्तनी व्रत कथा। बहुत समय पहले त्रिलोक पर असुरों का राजा बलि राज्य करता था। बलि महान पराक्रमी और दानी था, लेकिन अपनी शक्ति से उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उसके प्रभाव से देवता, ऋषि और मानव सभी पीड़ित हो गए। देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और निवेदन किया, हे भगवान, बलि की शक्ति के कारण हमें कोई स्थान नहीं मिल रहा, कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया और वामन अवतार धारण किया। वे एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। भगवान वामन ने राजा बलि से भिक्षा मांगी, हे महाराज, मुझे 3 पग भूमि दान में दीजिए। राजा बलि बहुत उदार था, उसने तुरंत सहमति दे दी। लेकिन गुरु शुक्राचार्य जी ने समझाया, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु हैं। ये 3 पग में संपूर्ण लोक नाप लेंगे। किंतु बलि अपने वचन से पीछे नहीं हटा और बोला, मैं वचन का पालन करूंगा, चाहे स्वयं भगवान ही क्यों न हो। तभी भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया। पहले पग से संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से पूरा आकाश। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। भगवान ने कहा, राजन, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने ऐसा ही किया और बलि को पाताल लोक भेज दिया। लेकिन उसकी शक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। इसके बाद भगवान विष्णु चातुर्मास में योग निद्रा में चले गए। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत वाजपेयी यज्ञ के समान फल देता है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को सुख की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। अंत में मोक्ष और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। इस बार 30 सितंबर को सुबह 4:53 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। इसका समापन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर है। ऐसे में 3 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से लेकर 9:10 तक रहेगा।
इस अवधि में श्री हरि की उपासना कर सकते हैं। व्रत का पारण पंचांग के मुताबिक 3 सितंबर को परवतनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। फिर 4 सितंबर को दोपहर 1:40 से लेकर दोपहर 4:07 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। तो मित्रों, यह थी परवतनी एकादशी की विस्तृत कथा, विधि, महत्व और पारण और शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि धर्म और अध्यात्म से जुड़ी हुई ऐसी कथाएं आपको समय समय पर मिलती रहें। जय श्री विष्णु भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।